जी बेटा, बात हो रही थी आपसे कि स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर नॉट ओनली कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जो होता है ये बेटा प्रेजेंटेशन ही होती है ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब, ये देखिए डिस्क्राइब एक वर्ब था, यहाँ जिक्र हुआ था डिस्क्राइब, और यहाँ डिस्क्रिप्शन एक ही बात है। ये वर्ब फॉर्म में है, ये नाउन फॉर्म में है। collection and description of information, but also for drawing conclusions about population based on information obtained from a sample। जो अभी मैंने आपसे बात की कि पॉपुलेशन यानी टोटलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने जिसके बारे में हमने फैसला करना है, तो वो वहाँ से लिए गए एक सैम्पल की मदद से फिर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करना जो होता है बेटा ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ही है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना जो होता है, ठीक है ना। तो दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं जिसमें सैम्पल और पॉपुलेशन का बाकायदा जिक्र भी आ गया है। यानी सैम्पल, ये पॉपुलेशन, ये चौड़े से चावल जो हम बोरी से लेते हैं, और ये पॉपुलेशन आपकी बोरी है। ये पूरे लाहौर के लोग हैं जो पॉपुलेशन है, और जो 2 लोग आपको मिले थे वो आपका सैम्पल था। तो सैम्पल को से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में फ़ैसले अखज़ कर लेते हो, उसके लिए नतीजे अखज़ कर लेते हो, ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है बेटा। और इसमें खूबी ये है कि जब आप जो फ़ैसले करते हैं वो कितने एतबार फ़ैसले हैं, इस चीज़ का भी को भी नाप तोल पे के जो है ना स्टैटिस्टिक्स आपको बयान कर देती है। ठीक है बेटा, ये फ़ैसले भी करते हैं, और फ़ैसले कितने भरोसे वाले हैं इस पे भी स्टैटिस्टिक्स आपको जानने में मदद करती है। आगे बेटा ये थोड़ा जनरल कमेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन का रोल ही प्ले कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स अ टूल फॉर ऑल साइंटिफिक रिसर्च, और स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ डेटा। तो देखिए ये सारे काम जो आप कर रहे हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये आप डेटा के बारे में कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको साइंस ऑफ डेटा भी कहते हैं। ठीक है। और ये देखो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ टूल फॉर ऑल साइंटिफिक रिसर्च। तो जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें बेटा स्टैटिस्टिक्स उसका एक लाजमी टूल है। तो ये 9 डेफिनेशन है बेसिकली। इन 2 को छोड़ते हुए पहले 7 में से अब कोई भी डेफिनेशन बेटा तैयार कर ले, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आपकी कोर्स आउटलाइंस में जो दूसरा बेटा टॉपिक है ना, वो है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपकी किताब में, जिन बच्चों ने किताब नहीं खरीदी वो बेटा किताब भी ख़रीद लें, आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। ये देखें स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचें हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो बेटा इस पर अगर मैं थोड़ा थोड़ा बात करना चाहूँ तो डिस्क्रिप्टिव 2 ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है इट इज़ रिलेटिवली सिंपल है, ये सिंपल होता है, नॉट दैट टेक्निकल। जब मैं कहते हैं नॉट दैट गुड, इसका मतलब होता है इतना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट गुड, आपको चीज़ देख के कहते हैं इट्स नॉट दैट गुड, इसका मतलब होता है इतना अच्छा नहीं है। तो जब मैंने कहा इट्स नॉट दैट टेक्निकल, तो उसमें इतनी टेक्निकल नहीं है, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी तो होती है, वह ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल है, इजी है, एंड रिलेटिवली लो प्रोफाइल है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसका मतलब आपने कोई बहुत अच्छा काम आपने 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 नहीं किया, या कोई बड़ा वैल्यूएबल काम आप नहीं करे, को आपने तीर नहीं मार लिया। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली है तो आप जो स्टैट बेटा पढ़ेंगे, आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही है जो आपने इस सेमेस्टर में पढ़नी है। ठीक है। और रिलेटिव लो प्रोफाइल है, मतलब लो प्रोफाइल का मतलब कि इतनी ख़ास नहीं है। वाइल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज़ मोर टेक्निकल एंड हैज़ रिलेटिव हाई प्रोफाइल। तो बहरहाल जब आपने को अच्छा काम करना है, फॉर एग्जांपल रिसर्च करनी है, डेटा को एनालाइज करना है, तो जब तक आप उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का आप उसको टच नहीं ना देंगे तो वो नहीं समझी जाएगी कि आपने कोई अच्छा काम किया है। तो रिलेटिव हाई प्रोफाइल मीन्स के जिसकी कदर ज़्यादा है। अब हम ज़्यादा गहराई से देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या कुछ होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा इसमें डेटा को डिस्क्राइब करती है। किस तरह से डिस्क्राइब करती है?
डेटे को डिस्क्रिप्टिव सेट्स मैंने आपको जो टेबल भी बेटा बना के दिया, आप सब ने मुझे बना के भेजा, उसके अंदर ये बात बेटा लिखी हुई है कि डिस्क्रिप्टिव सेट्स में हम 3 काम करते हैं। वी प्रेजेंट द डेटा, वी प्रेजेंट समरी ऑफ द डेटा एंड वी सी फॉर्म ऑफ द डेटा। ठीक है बेटा, तो ये 3 काम हम डिस्क्रिप्टिव सेट्स में करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सेट्स डील्स विद, आप कह सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि डिस्क्रिप्टिव सेट्स डील विद प्रेजेंटेशन, समरी एंड फॉर्म ऑफ द डेटा। ये 3 काम बेटा इसमें होते हैं। इन्फ्रेंशियल सेट्स में क्या होता है, तो लेट्स हैव अ लुक। इन्फ्रेंशियल सेट्स में द फंक्शन ऑफ इन्फ्रेंस टू इन्फर समथिंग, तो इन्फर समथिंग यानी कोई नतीजा अखज़ करना अबाउट द पॉपुलेशन गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सैम्पल, यानी सैम्पल को देख के, सैम्पल को पढ़ के पॉपुलेशन के बारे में टू इन्फर समथिंग, को नतीजा अखज़ करना। टू इन्फर को हम कह सकते हैं टू ड्रॉ कंक्लूशंस, टू मेक जनरलाइजेशंस, टू इन्फर भी कह सकते हैं। टू इन्फर की जगह अगर आप ये कह देंगे ना टू मेक जनरलाइजेशंस, तो ये भी गलत नहीं होगा बेटा, ये एक ही बात है, टू मेक जनरलाइजेशंस। ठीक है ना, तो टू इन्फर कह दें या टू मेक जनरलाइजेशंस कह दें, एक ही बात है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नया वर्ड दिया है, तो आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बेटा इसे ये जो है ना, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आप सैम्पल को पढ़ के पॉपुलेशन के बारे में फैसले करते हो। तो इसमें ये करते आप किस तरह से हैं, ये आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग की मदद से करते हैं, 2 बड़े काम जिसमें हम करते हैं, और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बना के हम करते हैं। तो इसका मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में 2 काम होते हैं, एस्टिमेशन होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और एस्टिमेशन 2 तरह की है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है बेटा, तो इस सेमेस्टर में आपने ना तो आपने ना तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ना इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। इस सेमेस्टर में आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की पढ़ना है, लेकिन बहरहाल आपको बता दिया गया है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी एग्जिस्ट करती है जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है बेटा, अब कोर्स आउटलाइंस पे एक नज़र डालते हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो मैंने कोर्स आउटलाइन ये खोली है आपके सामने, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली, मेन ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बात कर ली। अब बेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं और मेजरमेंट स्केल्स हैं, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे हम बात करते हैं, इसको आप टाइप्स ऑफ डेटा भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को भी हम एक नज़र देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी बेटा, वेरिएबल पे ना बात जो करना है, उससे पहले मैं आपको भी बता दूं, ये कंपैरिजन और डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने ये दे दिया टेबल बना के। तो टेबुलर फॉर्म में अगर आप इस तरह से, अगर आपसे क्या डिफाइन या डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्टिव के बारे में ये बातें बताएंगे, उनके कंपेरेबल जो बातें आप इन्फ्रेंशियल के बारे में बेटा इस तरह टेबल बताएंगे, तो ये ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा, इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है ये। तो अगला टॉपिक मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन टाइप ऑफ वेरिएबल से पहले हमें टाइप ऑफ डेटा देखना चाहिए। ये मिलती जुलती चीज़ें हैं और ये फ़र्क भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन डिराइव्स नॉलेज एंड डेटा। इंफॉर्मेशन जो है ना वहाँ से निकलता है, नॉलेज और डेटा। इंफॉर्मेशन डज इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आंसर टू द क्वेश्चन सवाल का जवाब देती है। इंफॉर्मेशन इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी को ये ख़त्म करती है। इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग, स्टडी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलती है। कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ टू चेंज बिहेवियर, और जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो आपका जो डिसीजन भी चेंज होते हैं, और जो आउटकम मेक्स इट वैल्यूएबल टू इम्प्रूव एन आउटकम। ठीक है ना, तो रिज़ल्ट बेहतर आते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको वैल्यूएबल बनाती हैं। व्हेन बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम्स नॉलेज। तो यहाँ बेटा नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को और डेटा को थोड़ा कंपैरेटिव आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो ये ज़िमनन था आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो, डेटा में बी डिफाइंड एज क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन विद अ कॉन्टेक्स्ट।